everyone. How are you all? I hope you all are going very good. Today, students, we are back here with a new session of Science Class 6, chapter number 2, that is about components of food. So, students, in the previous chapter, we have discussed the sources of food, and today we are going to learn about the different components of food. Means what? That the students, the food, as we all know, the food which we eat, it provides you energy, it helps us to grow, and it also protects us from diseases. Now, how this food can play these much various functions? Because our food which we eat has certain special substances which functions all this which we have discussed, right? So basically, these special substances are only responsible for providing you energy, for your growing, and also to protect yourself, right? Now, these special substances are known as nutrients, and our food has various types of nutrients, and they play a specific important role in our diet or our body. Let's discuss the chapter and learn about all these different nutrients or components of food. Okay? See. So food is the basic requirement of all the living organism. As I have told you कि सभी living organism की एक basic requirement है food. And organism के survival के लिए so that उनकी body properly grow करे, develop करे, for that what they need food. फ्रेंड्स अब फूड जो हम खाते हैं वो डिफरेंट टाइप्स का होता है। हमारे फूड का कुछ पार्ट हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, कुछ हमारी बॉडी को रिपेयर करता है, कुछ हमारी बोन्स एंड टीथ को स्ट्रॉन्ग बनाता है, एंड कुछ ऐसे पार्ट्स हैं हमारे फूड के जो हमें डिफरेंट डिजीजेस से प्रोटेक्ट करते हैं। ऑलराइट, so now let's discuss about that. The main food that is eaten in a particular region. वो main food item जो एक particular region में खाया जाता है, that is known as the staple food of that region. Okay? And किसी भी एक particular region की लोगों की जो food habits है, वो differ करती है from the food habits of the people living in another region. Okay? As we all know, India is a vast country, right? India एक बहुत बड़ी country है. एंड इंडिया में डिफरेंट रीजन्स में रहने वाले लोगों की क्या है डिफरेंट फूड हैबिट्स है बिकॉज वो सभी वहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ फूड स्टफ्स को ग्रो करते हैं अपनी प्रिवेलिंग फूड हैबिट्स के अकॉर्डिंग। तो बेसिकली इस तरीके से हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको टू डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया की क्या बताई गई है फूड आइटम्स के बारे में डिस्कस किया गया है। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन यू ऑफ राजस्थान। ओके, राजस्थान में यहाँ पे एक आइटम है दाल बाटी। अब इसे बनाने के लिए क्या-क्या आइटम्स इंक्लूड किए जाते हैं? दे यूज़ सूजी, मूँग दाल, सॉरी मूँग दाल, चना, तुअर, उड़द, मसूर। ओके, एंड वेजिटेबल्स में व्हाट दे ईट नदियर पालक, ओके, दैट इज़ देन कमल ककड़ी, शुक्तो, ओके, एंड अदर फूड आइटम्स में यहाँ पे ऑयल, जीरा, क्लोव्स, हींग, चिली पाउडर, घी, ऑयल, सॉल्ट ये सब यूज़ किए जाते हैं। देन वी हैव वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में आप जो आइटम्स ज़्यादातर कॉमनली खाते हैं दैट इज़ मटन, ओके, एंड देन राइस, जैगरी डेट्स भी खाया जाता है, सैजन की फली एंड गरम मसाला भी ज़्यादा स्पाइसेस में से यूज़। सो फ्रॉम द अबव टेबल, इस टेबल से हमने क्या देखा कि कुछ इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो सभी टाइप्स ऑफ फूड में कॉमन होते हैं। और इस तरीके से फूड के अंदर 100 ऑफ न्यूट्रिएंट्स हैं जिन्हें हम 6 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल्स एंड रफेज। एंड उसके साथ साथ वाटर इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस ओनली। ऑलराइट, सो लेट अस डिस्कस ऑल ऑफ दीज। नंबर 1 वी हैव कार्बोहाइड्रेट्स। व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स? दे आर आवर एनर्जी बैग। ये हमारे एनर्जी बैग है। मीन्स व्हाट कि कार्बोहाइड्रेट्स वो सब्सटेंसेस है जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं जिसकी हमें अपने डेली रूटीन एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए जरूरत होती है। ओके, द सब्सटेंसेस व्हिच प्रोवाइड यू एनर्जी व्हिच इज रिक्वायर्ड टू डू आवर डेली वर्क, दे आर नोन एज कार्बोहाइड्रेट्स। तो एक सिंपल फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट आपको गिवन है दैट इज शुगर। शुगर इज अ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। देन आफ्टर दैट कुछ मेन कार्बोहाइड्रेट्स है जो हम खाते हैं एंड वो हमें कहाँ से मिलते हैं? फ्रॉम द राइस, व्हीट, पोटैटो, फ्रूट्स, शुगर, मिल्क एक्सेट्रा। एंड ये सभी फूड आइटम्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। एंड इनका जो एनर्जी कंटेंट है इसीलिए काफी लार्ज होता है देन दैट ऑफ अ शुगर मॉलिक्यूल। ओके,
Now, since carbohydrates produce maximum amount of energy required by our body, what they say, because क्योंकि carbohydrates जो है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं जो हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है, देयरफॉर कार्बोहाइड्रेट्स को अपनी डाइट में इंक्लूड करना ऑन अ डेली बेसिस इज वेरी एसेंशियल। ओके, जैसे कि हम एसेंशियली हमें राइस और चपाती, मेज, ज्वार, बाजरा ये सब हमें हर रोज डाइट में थोड़ी सी ये करना पड़ता है सो दैट हमें एनर्जी मिल सके। You can see this is wheat, rice, bajra, jowar, maize. All these are some sources of carbohydrates. Now, next we have what? Fats. See, fats क्या है? Fats आपके another special substance है जो हमारी फूड में प्रेजेंट होते हैं एंड ये भी हमारे एनर्जी बैंक है बिकॉज ये इनका काम भी हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करना है। फैट्स गेट स्टोर्ड इन द बॉडी, एनर्जी कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम देम व्हेनेवर रिक्वायर्ड बाय द बॉडी। फैट्स जो है स्टूडेंट्स हमारी बॉडी में जाके स्टोर हो जाते हैं एंड जब भी हमें ज़रूरत है स्टोर्ड फैट के थ्रू हमें एनर्जी ड्राइव होती है। ओके, ऑयल, बटर, घी ये सभी आपको फैट्स प्रोवाइड करते हैं एंड उसके साथ साथ फैट हमारी बॉडी को हीट एनर्जी प्रोवाइड करता है इन द विंटर्स एंड हमें वार्म रखता है। यू कैन सी दिस इज द ऑयल, बटर, घी विच आर सम फैट्स। ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव व्हाट? प्रोटीन्स। प्रोटीन्स क्या है? प्रोटीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ अवर बॉडी। प्रोटीन्स क्या है? प्रोटीन्स एक ऐसे टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट हैं जो हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ओके, एज वी ऑल नो कि हमारी बॉडी में जो ओल्ड सेल्स है, पुराने सेल है, दे डाई एंड देन उनकी जगह न्यू सेल्स की रिक्वायरमेंट होती है टू रिप्लेस देम। ओके, तो लाइक दिस ओनली अवर हेयर, नेल, स्किन, मसल्स ये सब भी किसके बने हैं? ऑफ प्रोटीन्स ओनली। वूल एंड सिल्क ये भी हमारे प्रोटीन्स के बने हैं एंड प्रोटीन्स जो है हमें कहाँ से मिलता है? एनिमल सोर्स से मिलता है सच एज मिल्क, एग, मीट एंड उसके साथ साथ आप प्रोटीन्स जो है कुछ प्लांट सोर्सेज से भी डिराइव कर सकते हैं लाइक पल्सेस, सोयाबीन, कॉर्न एक्सेट्रा। एनिमल प्रोटीन्स जो है स्टूडेंट्स दे आर कंसीडर्ड बेटर देन प्लांट प्रोटीन्स। ओके, एनिमल प्रोटीन्स को प्लांट प्रोटीन्स के कंपैरिजन में बेटर कंसीडर किया जाता है बिकॉज एनिमल प्रोटीन्स जो है कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाते हैं बाय अवर बॉडी। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट वी हैव व्हाट? vitamins, another type of nutrient in our daily diet. See, so vitamins are essential substances required by our body. ये भी कुछ essential substances है जो हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर है एंड vitamins जो है हमें प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम द वेरियस डिजीजेस। ओके, एंड कुछ सोर्सेज यहाँ पे गिवन है लाइक मिल्क, एग्स, फ्रूट, पल्सेस। फ्रॉम ऑल दीज सोर्सेज वी गेट vitamins. Now students, on the basis of their solubility, vitamins को हम सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे टू मेन ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। नंबर वन वी हैव फैट सॉल्युबल विटामिन्स। फैट सॉल्युबल विटामिन्स जो है वो फैट में एब्जॉर्ब हो जाते हैं एंड जब भी हमारी बॉडी के रिक्वायर्ड है दे आर यूज्ड अप। ओके, विटामिन ए, डी, ई एंड के ये सभी फैट सॉल्युबल विटामिन्स है व्हिच आर फाउंड इन अवर फूड। सेकेंड वी हैव वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। तो विटामिन बी एंड सी जो है स्टूडेंट्स दे आर वाटर सॉल्युबल। Now, they have given you sources of different vitamins. अब यहाँ पर different vitamins के sources and उन vitamins का हमारी body में क्या specific function या role होता है, they have discussed. See, first of all, vitamin A. Vitamin A आपको मिल सकता है from the spinach, liver, beef, milk, carrots, cod liver oil. एंड अगर हमारी बॉडी में विटामिन ए की डिफिशियंसी होती है, कमी होती है, सो फ्रॉम दैट वी सफर फ्रॉम अ डिजीज व्हिच इज नोन एज नाइट ब्लाइंडनेस एंड हमारा विजन भी जो है वो पुअर होने लगता है। सेकेंडली विटामिन बी वन जिसके सोर्सेज है सनफ्लावर सीड्स, टोमेटोज, पीस एंड इसकी डिफिशियंसी डिजीज जो होती है दैट इज नोन एज बेरी बे। देन वी हैव विटामिन बी टू जो हमें मैंगो, गुआवा, पपाया जैसे फ्रूट्स में मिल सकता है, मिल्क, लिवर, एग्स, चीज, मदर्स मिल्क इन सब में विटामिन बी टू प्रेजेंट है एंड इसकी डेफिशिएंसी डिजीज जो है दैट इज क्रैक स्किन। आपकी स्किन में क्रैक्स आने शुरू हो जाते हैं इफ यू हैव डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी टू इन योर डाइट। द नेक्स्ट इज विटामिन बी थ्री जो हमें कॉर्न्स, मिल्क, होल एग, सॉल्ट पर कॉर्न फ्लावर एंड बीफ में मिल सकता है एंड इसकी डेफिशिएंसी के कारण आपकी जो एनर्जी है वो फैट्स में से रिलीज नहीं होती है, ना ही प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स में से रिलीज होती है।
देन यह विटामिन B5 जो कि आपको लिवर, बनाना, चिकन, पोर्क, राइस, बीफ, ओट, मीट एंड पोटैटोज में मिलता है। एंड इसमें क्या होता है आपके अगेन द एनर्जी फ्रॉम फैट, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स इज नॉट रिलीज। Then we have vitamin B6 which is present in meat, fish, eggs, fruits, beef, liver, crab. एंड इसकी डिफिशियंसी से क्या होता है सोडियम या पोटेशियम का हमारी बॉडी में इम्बैलेंस हो जाता है। द नेक्स्ट वी हैव विटामिन B12 जो कि चीज, फिश एंड एग में प्रेजेंट है एंड इसकी डिफिशियंसी से अनीमिया डिजीज होती है। देन विटामिन सी जो कि आपके लेमन, टर्निप, ग्रेप्स, मैंगो, स्पिनच, ब्रोकली, कैबेज, बीफ, लिवर जैसे फूड आइटम्स पर प्रेजेंट होता है एंड इसकी deficiency diseases scurvy, pyrorhea, swollen gums. All right. Then we have vitamin D. Vitamin D is present in milled fish, eggs, and cauliflower. And its deficiency disease is rickets, जिनमें आपकी बोल्स में बेंस आने शुरू हो जाते हैं। Then vitamin E से आप derive कर सकते हैं vitamin E from the vegetable oil, whole grains, and cereals. एंड इसकी डिफिशियंसी डिजीज में आपकी जो रिप्रोडक्टिव है एज वो फेल होने लगती है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स फेल होने लगते हैं। ओके, देन विटामिन के इज प्रेजेंट इन स्पिनच, कैबेज, कॉलीफ्लावर एंड ड्यू टू इट्स डेफिशिएंसी blood clotting will not take place in your body. Okay, the next type of nutrient which we have is minerals. So iron, calcium, phosphorus, sodium, potassium ये सभी कुछ essential elements है which we call minerals and these are also required by our body. कैल्शियम आपको स्टूडेंट्स मिलता है फ्रॉम द मिल्क एंड हमारे बोन्स एंड टीथ को स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। देन हमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से भी कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स डिराइव होते हैं। नाउ दे हैव गिवन यू द सोर्सेज ऑफ वेरियस मिनरल्स, अलग अलग मिनरल्स के सोर्सेज जो हमें यहाँ पे गिवन है एंड ये सभी हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल हैं एंड इनकी डेफिशिएंसी से जो डिजीज होती है दे हैव आल्सो बीन गिवन इन दिस टेबल ओवर हियर, राइट? Let's discuss this table first of all. See, first of all, the mineral is calcium. As I told you, ये हमें milk, cheese, yogurt, fish, broccoli, green beans, almonds, ये सभी sources हैं of calcium. And calcium की deficiency से आपको rickets जैसी disease सफ़र करनी पड़ सकती है, excessive bleeding होती है, growth आपकी रुक जाती है body में। Then iron की जो sources हैं that is green vegetable, eggs, liver, meat, flour, bread, apple, turnip. And its deficiency disease is known as anemia. Okay. Next is phosphorus जो कि meat, fish, egg, milk, cheese, potato, whole grains जैसे food items में present है and इसकी deficiency से हमारी जो bones है वो soft हो जाती हैं, weakness होने लगती है, teeth brittle होते हैं। Then sodium again the another mineral which is present in cheese, butter, bread and salt and deficiency leads to muscular cramp, मसल्स में cramps आते हैं अगर हमारी बॉडी में सोडियम मिनरल की कमी है। एंड पोटेशियम प्रेजेंट होता है मिल्क, चीज, पोटैटोज, एग्स में। इसकी डेफिशिएंसी से आपकी मसल वीकनेस होने लगती है, पैरालिसिस हो सकता है, नर्व्स जो है वो उनके जो नर्व्स का जो रिस्पॉन्स है वो वीक हो जाता है। एंड देन एट लास्ट वी हैव आयोडीन व्हिच इज प्रेजेंट इन आयोडाइज्ड सॉल्ट एंड सी फूड एंड ड्यू टू इट्स डेफिशिएंसी विल लीड टू अ डिजीज दैट इज नोन एज गॉइटर। मेंटल रिटार्डेशन होने लगता है, ग्रोथ अगेन क्या होती है स्टंट हो जाती है, यानी कि रुक जाती है। ओके, नेक्स्ट वी हैव व्हाट रफेज। रफेज इज द फाइब्रस पार्ट ऑफ अवर फूड। रफेज हमारे फूड का फाइब्रस पार्ट होता है एंड रफेज जो है स्टूडेंट्स वो किसी भी टाइप ऑफ एनर्जी को हमारी बॉडी में प्रोवाइड नहीं करता बट स्टिल हमारे बॉडी के डाइजेशन प्रोसेस को रेगुलेट करने में हेल्पफुल है। इट हेल्प्स टू प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन। रफेज जो है कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करता है बिकॉज इससे क्या होता है जो फूड है वो इजिली आपके एलिमेंट्री कैनाल में नीचे की तरफ मूव कर पाता है। फिर ईच इंडिविजुअल हर एक इंडिविजुअल को सभी न्यूट्रिएंट्स व्हिच वी हैव डिस्कस लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, स्टफेज, हर एक टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट होती है हर एक इंडिविजुअल पर्सन को फॉर द प्रॉपर बॉडी फंक्शंस। हाउएवर लेकिन जो अमाउंट है हर एक न्यूट्रिएंट की हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड है वो वेरी करती है अकॉर्डिंग टू द एज, सेक्स एंड बॉडी वेट। ओके, एंड उसके साथ साथ फिजिकल एक्टिविटीज भी फिजिकल एक्टिविटीज के ऊपर भी डिपेंडेंट होता है कि आपको कोई भी पर्टिकुलर टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट कितनी अमाउंट में रिक्वायर्ड है ड्यूरिंग द डे।
नेक्स्ट वी हैव वाटर. वाटर इज ऑल्सो एन एसेंशियल कॉम्पोनेंट ऑफ अवर फूड. वाटर भी हमारे फूड का एसेंशियल कॉम्पोनेंट है. इनफैक्ट हमारी बॉडी का 70% बॉडी जो है, बॉडी वेट जो है, दैट इज बिकॉज ऑफ वाटर ओनली. ओके. एंड वी मस्ट ड्रिंक एटलीस्ट कितना 5 to 6 लीटर्स ऑफ वाटर हमें एवरी डे यानी कि रेगुलर बेसिस पे पीना चाहिए टू रिमेन हेल्दी. वाटर इज फाउंड टू बी नेसेसरी बिकॉज ऑफ द एहेड रीजन. अब वाटर क्यों हमारी बॉडी के लिए जरूरी है? व्हाट आर द रीजंस? नंबर वन, वाटर हमारे ब्लड को डाइल्यूट करता है एंड जितना भी एक्सेस स्वेट है बॉडी से उसे रिमूव करता है. सेकेंडली, वाटर हमारे बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है. थर्ड, जो फूड है, फूड को लिक्विड फॉर्म में ट्रांसपोर्ट किया जाता है टू द सेल्स थ्रू आउट द बॉडी. एंड फोर्थ, जितने भी डाइजेस्टिव जूसेस एंड एंजाइम्स है, दे ऑल आर सॉल्युबल ऑफ वाटर ओनली. नाउ next topic which we have is that is balanced diet. Now what is it? A diet may be defined as the kind of food on which a person or a group lives. Diet क्या है? Diet वो काइंड ऑफ फूड है जिसपे एक पर्सन या एक ग्रुप ऑफ पर्सन सरवाइव कर पाते हैं. एंड बैलेंस डाइट वो डाइट है जो आपको एडिक्वेट क्वांटिटी यानी कि सभी न्यूट्रिएंट्स की एक एडिक्वेट क्वांटिटी एंड एनर्जी जो आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड है सस्टेन करने के लिए एंड आपकी बॉडी को अच्छी हेल्थ में रखती है, अच्छी ग्रोथ आपकी हो पाती है, उस टाइप ऑफ डाइट को वी कॉल बैलेंस डाइट. ओके. एंड वी शुड ईट बैलेंस डाइट. हमेशा हमें एक बैलेंस डाइट कंज्यूम करनी चाहिए सो दैट हमारे फूड के अंदर सभी एसेंशियल कंपोनेंट्स प्रेजेंट हो. अगर हम बैलेंस डाइट लेते हैं तो हम अपनी बॉडी को डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेस से प्रोटेक्ट कर पाते हैं. एक बैलेंस डाइट के अंदर क्या वो फूड आइटम्स प्रेजेंट होते हैं सो दैट हमें सभी सफिशिएंट कैलोरीज मिल सके. ओके. एंड उसको आप सप्लीमेंट भी करते हैं विद प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड रफेज. ओके. दे हैव गिवन यू दैट यहाँ पे आपको कैलोरी एस्टिमेशन गिवन है कुछ कॉमन फूड आइटम्स का. ओके. वेजिटेबल्स का पर 100 ग्राम, दैट मीन्स कैबेज आप पर 100 ग्राम लेते हैं तो उसमें कितनी कैलोरीज है? 45. So like this, you can have a look all over this table. यहाँ पे different food items में कितनी कितनी कैलोरीज प्रेजेंट है पर 100 ग्राम में we have discussed over here. Okay, you can have a look of all of these. Next we have what synopsis. What is it? See, the midday meal case study. तो स्टूडेंट्स मिड डे मील स्कीम क्या है? एक पॉपुलर नेम है स्कूल मील प्रोग्राम का इन इंडिया. इसमें क्या लंच प्रोविजन प्रोवाइड किया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट इन्हें टू द स्कूल चिल्ड्रन ऑन ऑल वर्किंग डेज. हर रोज हर वर्किंग डे पे स्कूल के बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट फूड प्रोविजन प्रोवाइड किया जाता है मिड डे मील स्कीम में. एंड जो इसका की ऑब्जेक्टिव है इस प्रोग्राम का, दैट इज व्हाट, कि बच्चों को क्लासरूम हंगर से यानी कि क्लास के दौरान जो भूख लगती है उससे प्रोटेक्ट करना. ओके. स्कूल में एनरोलमेंट इंक्रीज करना, अटेंडेंस यानी कि बढ़ जाएगी, स्कूल में बच्चे डेली आने लगेंगे. एंड इसके साथ साथ इम्प्रूव सोशलाइजेशन अमंग चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू ऑल कास्ट एंड देन एड्रेस माल न्यूट्रिशन ऑल्सो एंड सोशल इम्प्रूवमेंट थ्रू प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू वुमेन. तो स्कूल का क्या एक लॉन्ग हिस्ट्री रहा है स्पेशली इन तमिलनाडु एंड गुजरात. इन्होंने क्या करा, ये मतलब सबसे पहले जो तमिलनाडु एंड गुजरात जैसे स्टेट्स थे वहाँ पे मिड डे मील स्कीम को सबसे पहले क्या किया गया था, इंट्रोड्यूस किया था. एंड धीरे धीरे ये स्कीम जो है इंडिया के ऑलमोस्ट सभी पार्ट्स में एक्सपेंड हुई आफ्टर अ लैंडमार्क डायरेक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑन नवंबर 28, 2001. एंड इस स्कीम की सक्सेस को इलिस्ट्रेट किया जा सकता है किसके थ्रू? बाय द ट्रेमेंडस इंक्रीज इन द स्कूल पार्टिसिपेशन. यानी कि आप देख सकते हैं कि जब से ये स्कूल में ये स्कीम को लॉन्च किया गया है एंड तब से बच्चे जो है अच्छी खासी बच्चों की जो अटेंडेंस है उसमें इंक्रीज देखने को मिला है. एंड इसके साथ साथ कंप्लीशन रेट इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु 12 करोड़ यानी कि 120 मिलियन चिल्ड्रन हैं जो अभी तक डिस्कवर करे गए हैं अंडर द मिड डे मील स्कीम. एंड ये सबसे लार्जेस्ट स्कूल लंच प्रोग्राम है इन द वर्ल्ड. नेक्स्ट वी हैव डिजीजेस एंड डिसेबिलिटीज ड्यू टू फूड डेफिशिएंसी. अब फूड डेफिशिएंसी या किसी भी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी से होने वाली क्या क्या डिजीजेस है, क्या क्या डिसेबिलिटीज है, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. तो स्टूडेंट्स मोस्ट एसेंशियल फैक्टर, सबसे जो जरूरी फैक्टर है एक अच्छी हेल्थ के लिए, दैट इज अ बैलेंस्ड डाइट. एंड द लैक ऑफ न्यूट्रिएंट और न्यूट्रिएंट्स इन द डाइट कैन कॉज डेफिशिएंसी डिजीज. लेकिन अगर हमारी डाइट में किसी भी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की
ये सभी न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी होती है, तो उससे आपको कुछ डिजीजेस सफ़र करनी पड़ती है, देन दे आर नोन एज़ डेफिशिएंसी डिजीज़। फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए मिल्क जो है स्टूडेंट्स, वो बेस्ट फूड होता है। एंड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ग्रोथ, न्यूट्रिशियस फूड इज़ आल्सो नीडेड डेली इन सफिशिएंट क्वांटिटी, यानी कि जब बच्चों का ग्रोथ पीरियड चल रहा है, तब उन्हें न्यूट्रिशियस फूड भी डेली बेसिस पे रिक्वायर्ड होता है, एंड एक सफिशिएंट क्वांटिटी भी उन्हें उस फूड की मिलनी चाहिए। चिल्ड्रन नीड, बच्चों को ज़्यादा एनर्जी गिविंग एंड बॉडी बिल्डिंग फूड की रिक्वायरमेंट्स होती है एज़ कम्पेयर टू एडल्ट्स। ओके, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, दैट इज PEN। इफ द फूड लैक्स, अगर स्टूडेंट्स एक फूड एक डाइट के अंदर सफिशिएंट कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स की कमी है, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन को कहा जाता है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। ओके, एंड ये डिजीजेस जो है काफ़ी कॉमन है इन द इन्फेंट्स, यानी कि जो 5 years ऑफ एज तक के बच्चे हैं उनमें काफ़ी कॉमन होती है। अब इसमें कुछ दो डेफिशिएंसी डिजीजेस डिस्कस है। नंबर वन, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज मैरस्मस। मैरस्मस डिजीज है जो कि प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिशिएंसी के थ्रू होती है। ओके, एंड इसमें जो बेबी है उसकी जो लिम्स हैं काफ़ी थिन हो जाते हैं, बेबी का वेट बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू हिज एज ग्रुप। ओके, सेकेंड डिजीज इज व्हाट, क्वाशरकोल। ओके, ये डिजीज होती है आपकी प्रोटीन की डेफिशिएंसी से, एंड यहाँ पे बेबी को क्या सफर करना पड़ता है फ्रॉम द स्वेलिंग ऑफ लेग्स, यानी इनकी लेग्स में स्वेलिंग आने लगती है, लाइक दिस यू कैन सी। ओके, ऐसे बच्चे में क्या बल्जिंग बेलीज, उनकी बेलीज बहुत ज्यादा बल्जिंग होती है एंड ग्रोथ उनकी रुक जाती है। ओके, एंड द लास्ट डिजीज इज व्हाट, ओबेसिटी। ओके, व्हाट इज ओबेसिटी? सी, तो ओबेसिटी में क्या है, ईटिंग एनर्जी रिच फूड इन मच एक्सेस देन नीडेड बाय द बॉडी causes fat deposition in the body and leads to obesity। यानी कि अब एक ऐसा फूड या ऐसी डाइट लेना जिसमें जो आपका फैट है, फैट बहुत ज़्यादा रिच अमाउंट में प्रेजेंट है, एंड उतनी रिक्वायरमेंट भी नहीं है बॉडी को। स्टिल अगर जब आप एक्सेस अमाउंट ऑफ फूड या एक्सेस अमाउंट ऑफ फैट लेने लगते हैं अपने डाइट में, तो उसकी वजह से हमारे बॉडी में फैट डिपॉजिट होने लगता है, एंड वहाँ पे एक डिजीज, एक स्टेट हमारी बॉडी की आती है विच इज नॉट गुड फॉर अवर हेल्थ, दैट इज नोन एज ओबेसिटी। ओके, जो ओबेस पर्सन्स होते हैं स्टूडेंट्स, उनको ज़्यादा हार्ट डिजीजेस एंड हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम्स हो सकती है। एंड ओबेसिटी इन चिल्ड्रन, बच्चों में जो ओबेसिटी है वो आज के टाइम पे बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है दीज डेज, बिकॉज बच्चे जो है ज़्यादा क्या करते हैं आज के टाइम पे, जो जंक फूड है या जो फैटी फूड है उनका इंटेक करते हैं, एंड फिजिकल वर्क, फिजिकल एक्सरसाइज आज के टाइम पे बहुत कम है, जिसकी वजह से फैट डिपॉजिशन बॉडी में एक्सेस हो जाता है, and they suffer from the disease or the state known as obesity, which is not good. Okay, so we should avoid such kind of fatty and the junk food in excess. Okay, so the chapter is completed over here. That was all about the different components of food, their sources, their importance, and the disease caused due to their deficiency in our body. Okay, so now let's meet in the next session with a new topic, and then keep doing well. And thanks to everyone.